प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। आज सुबह के ध्यान के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। আসুন আমরা আমাদের ধ্যানের জন্য একটি বাক্য পড়ি। लूका 12 अध्याय का 32 वचन पढ़ेंगे। লুক লিখিত সুসমাচার তার 12 অধ্যায় 32 পদ। लूका 12 अध्याय का 32 वचन। লুক লিখিত সুসমাচার 12 অধ্যায় 32 পদ। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিওকে সে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিত সংকল্প হইয়াছে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। इस वचन में यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों के साथ उनको ये कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को ये बाया है कि अपना राज्य तुम्हें दे। এই স্থানে প্রভু যিশু তার পশ্চাতে আসা লোকদেরকে বলছেন যে হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় পেও না, কেননা তোমাদিওকে সে রাজ্য দিতে পিতার হিত সংকল্প হইয়াছে। प्रभु के पीछे आने वाले लोगों को परमेश्वर ने अपना राज्य दिया है करके एक वचन, एक वायदे के स्वरूप इस वचन को हम ले सकते हैं। এই বাক্যকে আমরা এই রূপে নিতে পারি যে প্রভুর পশ্চাতে যারা আসছে তাদের জন্য একটি রাজ্য আছে। यहाँ पिता ने अपने राज्य का वायदा जो अपने लोगों के साथ किया, उसे यीशु मसीह अपने लोगों को स्मरण करवाते हुए हम देखते हैं। এই স্থানে আমরা দেখি যে প্রভু যিশু তার লোকদেরকে স্মরণ করাচ্ছেন যে তার পিতা তার পশ্চাতে আসা লোকদের জন্য একটি রাজ্য इस রেখেছেন। वचन को कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। এই বাক্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে लेकिन आज পারি। सुबह के समय आपको एक विषय में इस वचन से बताना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर एक छोटे झुंड के बारे में कहता है। আজ সকালবেলা আমি একটি বিষয় বলতে চাই যে একটি ক্ষুদ্র দলের সম্পর্কে বলা হয়েছে। उसका अर्थ ये है कि प्रभु के राज्य में जाने वाले लोग एक छोटा झुंड होने वाला है। এর অর্থ এই যে যারা প্রভুর পশ্চাতে চলেছে, প্রভুর রাজ্যে চলেছে, তারা और একটি यही ক্ষুদ্র हम দল। प्रभु के वचन में भी पढ़ते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। আর সেই বাক্য আমরা প্রভুর বাক্যতেও দেখি যে আহত অনেকে কিন্তু মনোনীত অল্প। हर एक मसीह प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। সকল খ্রিস্টান ব্যক্তিরা প্রভুর রাজ্যে যাবে না। जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं या यीशु मसीह को पाए हैं, कहने वाले लोग सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। যারা প্রভু যিশুকে জানে তারা সবাই প্রভু যিশুর রাজ্যে যাবে না। परमेश्वर के राज्य में एक छोटा झुंड ही जाएगा। প্রভু যিশুর রাজ্যে একটি ক্ষুদ্র দলই যাবে। और इसका प्रमाण हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 5 वचन में पढ़ते हैं। আর এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা প্রকাশিত বাক্য তার 12 অধ্যায় 5 পদে দেখি। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 5 वचन में पहले 5 वचनों में एक कलीसिया को हम देखते हैं जो एक स्त्री के स्वरूप में है। এবং প্রকাশিত বাক্য 12 অধ্যায় 1 থেকে 5 পদে দেখি যে মণ্ডলী যা একটি স্ত্রী লোকের ন্যায়। यहाँ एक स्त्री को हम देखते हैं जो कलीसिया के साथ तुलना की गई है। এই স্থানে একটি স্ত্রী লোককে দেখি যাকে মণ্ডলীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। एक कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले हर एक गुण उस स्त्री के बीच में हम देखते हैं। মণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া সব গুণ সেই স্ত্রী লোকের মধ্যে আমরা দেখি। लेकिन 5 वचन में उस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने एक नर बालक को जन्म दिया और वो नर बालक प्रभु के सिंहासन तक उठा लिया गया। আর এই 5 পদে আমরা দেখি যে তিনি একটি পুত্র সন্তানকে জন্ম দিলেন এবং সে সিংহাসনে উত্থিত হলো। और ये नर बालक कहने से उस जयवंत कलीसिया के झुंड को दिखाता है जो प्रभु की आमद में उठा लिया जाएगा। আর এই পুত্র সন্তান বলতে সেই বিজয় জল তাকে দেখায় যারা কিনা প্রভু যিশুর আগমনে উত্থাপিত ये হবে। स्त्री पूरा कलीसिया को दिखाता है, এই স্ত্রী সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে लेकिन দেখায়। एक छोटा झुंड उसमें से एक नर बालक ही केवल सिंहासन तक उठा लिया गया। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল সে পুত্র সন্তানই কেবল সিংহাসনে উত্থিত तो হলো। इस वचन के प्रमाण से हम ये सीखते हैं कि एक केवल छोटा एक झुंड है जो प्रभु के राज्य में जाएगा। এই বাক্য থেকে আমরা এটি শিক্ষা পাই যে একটি ক্ষুদ্র দল যে প্রভু যিশুর আগমনে যাবে। वायदा सबके लिए दिया गया, लेकिन हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रभु के राज्य में जाएंगे या नहीं। প্রতিজ্ঞা তো সবাইকে দেওয়া রয়েছে, কিন্তু চেষ্টা কি রকম তার উপরে নির্ভর করে যে আমরা প্রভু যিশুর আগমনে যাব কিনা। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, इन दिनों में हमारा प्रयास, इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम समय में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस छोटे झुंड में पाए जाए जो कलीसिया के बीच में प्रभु की आमद के लिए तैयार हो रहे हैं। আর তাই শেষ দিনে আমাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র দলটাকে হতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই চেষ্টা থাকতে হবে যারা কিনা সেই প্রভু যিশুর আগমনে যাবে। हमारा कलीसिया में आना, हमारा प्रार्थनाओं में आना, सभाओं में आना, आराधना में भाग लेना, ये सारा परिश्रम हमें उस झुंड के बीच में पाए जाने के लिए सहायता करना चाहिए। এবং আমরা এই आराधनाয় আসা, প্রার্থনা করা, এই সমস্ত চেষ্টা সে দলের মধ্যে থাকতে হবে। अगर हम नाम के लिए और केवल लोगों को दिखाने के लिए या एक किसी के दबाव में हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं तो ये सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। আমরা যদি লোককে দেখানোর জন্য অন্য কারো সেই জোর করার পরে যদি আমরা এখানে আসি তাহলে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ। वचन कहता है पिता को ये बाया कि वो अपना राज्य तुम्हें दे।
প্রভুর বাক্য বলছে যে পিতার হিত সংকল্প হয়েছে যে তিনি তার রাজ্য তোমাদের দেন। पिता अपना राज्य हमें देना चाहता है পিতা তার রাজ্য আমাদের দিতে চান। और यीशु मसीह संसार में आके हमें उस राज्य में ले जाने के लिए जो कुछ करना था वो सब कुछ पूरा किया। আর প্রভু যিশু এই জগতে এসে সেই রাজ্যে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু করণীয় সমস্ত করলেন। इसलिए उसने कल्वरी क्रूस के ऊपर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। আর তাই তিনি কালভারি ক্রুশে বললেন যে সমাপ্ত হলো। उसका अर्थ यह है कि प्रभु ने हमें उस राज्य में ले जाने के लिए या उस मार्ग को हमारे लिए खोलने के लिए जो कुछ आवश्यकता थी सब कुछ पूरा कर दिया। এর অর্থ এইটাই যে প্রভু যিশু তার রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেই পথ পরিষ্কারের জন্য যা কিছু করণীয় ছিল সমস্ত করলেন। प्रभु ने अपना भाग कर दिया। প্রভু তার ভাগটা তিনি করেছেন। लेकिन अब हमारी बारी है। আর এখন আমাদের अब ये हमारा प्रयास है, हमारा परिश्रम है कि हम कैसे उस राज्य में प्रवेश करते हैं। আর এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে আমরা সেই রাজ্যে যাব। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते हैं প্রকাশিত বাক্য তার 17 অধ্যায় 14 পদে দেখি कि जो यीशु मसीह के साथ है वो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। আর যারা প্রভু যিশুর সঙ্গে রয়েছে তারা আহুত, মনোনীত এবং বিশ্বস্ত। 14-17 17 অধ্যায় 14 পদ। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा और वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है वे भी जय पाएंगे। हाँ पढ़िए। তাহারা মেষশাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে আর মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করিবেন, কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা, এবং যাহারা তাহার সহবর্তী আহুত ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত তাহারাও জয় করিবেন। यहाँ हम इस जगह में पढ़ते हैं कि जो बुलाए हुए, चुने हुए वो विश्वास योग्य है। এই স্থানে আমরা দেখি যে যারা আহুত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত, जो प्रभु के साथ है उनके अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। যারা প্রভুর সঙ্গে আছে তাদের মধ্যে 3টি গুণ পাওয়া पहला যায়। वो लोग बुलाए गए हैं, প্রথমত তারা আহুত, दूसरा वो लोग चुने गए हैं, দ্বিতীয়ত মনোনীত, तीसरा विश्वास योग्य है। তৃতীয়ত বিশ্বস্ত। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस तीनों बातों में हमें एक विषय समझना जरूरी है। হে প্রিয় লোকেরা, এই 3টি বিষয় আমাদেরকে কিছু চিন্তা করতে হবে। पहला 2 भाग परमेश्वर के हैं। প্রথম দুটো অংশ প্রভুর। बुलाना प्रभु की ओर से है, আহুত প্রভু যিশুর তরফ चुनना प्रभु की ओर से है, এবং মনোনীত প্রভুর लेकिन তরফ हमारे থেকে। लिए करने का एक काम वो है जो तीसरा भाग हमें करना है। আর আমাদের করণীয় যেটা তৃতীয় ভাগ, वो तीसरा भाग है विश्वास योग्यता। সেই তৃতীয় ভাগ হলো বিশ্বস্ত। हमें विश्वास योग्य प्रभु के साथ रहना होगा। আমাদের প্রভুর সঙ্গে বিশ্বস্ত अगर हमें থাকতে प्रभु হবে। के साथ दिखाई देना है तो, যদি প্রভুর সঙ্গে আমাদের अगर দেখা हमें যেতে प्रभु হয়, के साथ रहना है तो প্রভুর সঙ্গে থাকতে हमारे হয়, अंदर वो विश्वास योग्यता पाई जानी चाहिए। আমাদের মধ্যে বিশ্বস্ত ভাব থাকতে হবে। इसलिए वचन में लिखा कि अंत तक तो विश्वास योग्य रहे तो धर्म का मुकुट पाएगा। আর তাই বাক্য বলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকলে ধার্মিকতার মুকুট उस পাবে। जीवन के मुकुट को पाने के लिए हमें अंत तक प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना होगा। সেই জীবন মুকুট পাওয়ার জন্য আমাদের শেষ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে বিশ্বস্ত क्योंकि থাকতে হবে। पिता को ये बात है कि वो अपना राज्य हमें दे। কারণ পিতার এটা হিত সংকল্প যে তার রাজ্য আমাদের দেবেন। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। अगर इस राज्य में हमें जाना है तो যদি সেই রাজ্যে আমাদের যেতে इस হয়, अवस्था में हम नहीं जा पाएंगे। এই অবস্থায় আমরা যেতে পারবো इस না। राज्य में जाने के लिए कई विशेषताएं, कई गुण हमारे जीवन में हमें चाहिए। সেই রাজ্যে যাওয়ার জন্য কিছু বিশেষতা, কিছু कई গুণ अच्छे আমাদের থাকা स्वभाव দরকার। हमारे जीवन में हमें चाहिए। কিছু ভালো স্বভাব আমাদের प्रभु থাকা का দরকার। राज्य में जाने के लिए इस प्रकार की अवस्था के साथ हम नहीं जा पाएंगे। প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার জন্য এই অবস্থায় আমরা যেতে পারি না। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। उदाहरण के लिए উদাহরণস্বরূপ, आप इंडिया से किसी दूसरे देश में जाते हो तो যদি আপনি ভারত থেকে কোনো বিদেশে যান, वहां के नियमों को सीखना, वहां के नियमों को पालन करना और उस देश के चाल चलन के अनुसार हम जी के तभी उस राज्य में, उस देश में हम जा सकते हैं। সেই দেশের নিয়ম শিখতে হবে, পালন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই আমরা সেই দেশে যেতে পারবো। कितने सख्त नियमों को मानते हुए हम उस देश में जाके रह सकते हैं। কত কঠিন নিয়ম পালন করে তবে আমরা সেই अगर দেশে इस গিয়ে থাকতে संसार পারি। में ऐसा है যদি এই জগতে तो এইরূপ, मान लीजिए, सोच के देखिए, अगर प्रभु के राज्य में जाना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। তাহলে চিন্তা করুন যে প্রভুর রাজ্যে যেতে গেলে আমাদের জীবন কিরূপ হতে হবে। हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्गीय बनना होगा। আমাদের স্বর্গ রাজ্যে যেতে গেলে এই পৃথিবীতে থেকে আমাদের স্বর্গীয় হতে हमारा হবে। मन स्वर्गीय होना चाहिए, আমাদের মনকে স্বর্গীয় हमारा मन হতে হবে। आत्मिक होना चाहिए, আমাদের মন हम আত্মিক হতে आत्मिक হবে। होकर दिखाई देना আমাদের चाहिए, আত্মিক হয়ে দেখা तभी যেতে उस হবে। राज्य में जा सकते हैं। তবেই আমরা প্রভুর রাজ্যে যেতে प्रभु পারি। के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের आज গৌরব सुबह হোক। के समय আজ এই সকালবেলা कुछ स्वभावों को, कुछ
गुणों को मैं बताना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने কিছু पाएंगे। স্বভাব কিছু গুণ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যার দ্বারা আমরা তার রাজ্যে যেতে পারবো। हमारे जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं हमें चाहिए जिसके द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। আমাদের জীবনে কিছু বিশেষতা থাকা দরকার যার দ্বারা আমরা প্রভুর রাজ্যে যেতে পারবো। पिता को ये बाया है कि तुझे अपना राज्य दे। পিতার হিত সংকল্প হয়েছে যে তিনি তার রাজ্য प्रभु ने আমাদের हमें उस দেবেন। राज्य के लिए बुलाया है প্রভু তার রাজ্যের জন্য আমাদের और ডেকেছেন। उस राज्य में जाने के लिए जो कुछ प्रभु ने करना था वो हमारे लिए कर चुके हैं। আর সেই রাজ্যে যাওয়ার জন্য প্রভুর তরফে যা করার ছিল তিনি अब করেছেন। हमें क्या करना है ये वचन से आज हम सुबह के समय सीखेंगे। আর এখন আমাদের কি করণীয় এই বাক্যের দ্বারা আমরা সেটা আজ সকালবেলা শিখব। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব। पहला विषय जब हम ध्यान करते हैं প্রভু প্রথম বিষয় যখন ধ্যান করি इब्रानियों 12 अध्याय का 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं ইব্রিয় তার 12 অধ্যায় 28 পদ দেখলে प्रभु के राज्य में जाने के लिए सर्वप्रथम क्या विशेषता हमारे जीवन में चाहिए। প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম কোন বিশেষতা আমাদের দরকার। पढ़िए पढ़ो। इब्रानियों 12 अध्याय का 28 वचन। ইব্রিয় তার 12 অধ্যায় 28 পদ। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हाँ, बस हैं। बस हाँ। অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে আইসো আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব। यहाँ प्रभु के राज्य की एक विशेषता लिखी है जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में भी वो हो। এই স্থানে প্রভুর রাজ্যের একটি বিশেষতা বলা হয়েছে যা তিনি চান আমাদের মধ্যে यहाँ হোক। प्रभु का राज्य अटल राज्य है, এই স্থানে প্রভুর রাজ্য অকম্পনীয় রাজ্য। ना हिलने वाला राज्य। অকম্পনীয় রাজ্য। अगर प्रभु का राज्य अटल राज्य है, यदि- ना हिलने वाला राज्य है, तो যদি প্রভুর রাজ্য অকম্পনীয় হয় प्रभु ये आग्रह करता है कि उस राज्य में जाने वाले लोग भी अटल होने चाहिए। প্রভু চান যে সেই রাজ্যে যাওয়ার লোকেরাও যেন অকম্পনীয় হয়। वो राज्य कोई भी हिला नहीं सकता। সেই রাজ্য কেউ নড়িয়ে দিতে और পারে না। उस राज्य में जाने वाले लोगों का स्वभाव या विशेषता क्या होना चाहिए? সেই রাজ্যে যাওয়ার লোকেদের স্বভাব বিশেষতা কি হতে वो হবে? लोग भी अटल होने चाहिए, তারাও যেন অটল वो হয়, लोग भी स्थिर होने তারাও যেন चाहिए। দৃঢ় হয়। अस्थिर लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे। চঞ্চল লোকেরা প্রভুর রাজ্যে যেতে जो পারবে लोग না। अस्थिर है अपने मन में, अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में कभी नहीं जा सकते। যারা তাদের মনে তাদের জীবনে চঞ্চল অস্থির তারা প্রভুর রাজ্যে যেতে পারে না। प्रभु को जब हमने पाया तभी स्थिरता को भी हमारे जीवन में हमने प्राप्त किया था। আমরা যখন প্রভুকে পেয়েছি তখন দৃঢ়তাকেও আমাদের জীবনে इसका পেয়েছি। प्रमाण हम भजन संहिता 40 के 2 वचन में पढ़ते हैं। এর প্রমাণ আমরা গীত সংহিতা তার 40 এর दाऊद আমরা দেখি। राजा दाऊद कहता है कि उसने मेरे पैरों को स्थिर किया, राजा चट्टान दाऊद- पे खड़ा करके उसने मेरे पैरों को स्थिर किया। রাজা দাউদ বলছেন যে তিনি আমার চরণ শৈলে রাখলেন এবং আমার পাদ সঞ্চারকে দৃঢ় করলেন। पढ़िए वो वचन भजन संहिता 40 का 2 वचन। গীত সংহিতা 40 এর 2 পদ। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कींच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। তিনি বিনাশের গর্ত হইতে পঙ্কময় ভূমি হইতে আমাকে তুলিলেন, তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পাদ সঞ্চার দৃঢ় করিলেন। उसने मेरे पैरों को स्थिर किया करके लिखा है। এই স্থানে বলা হয়েছে তিনি আমার চরণকে দৃঢ় मनुष्य के করলেন। प्यारे लोग, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करने के दिन हम उसमें स्थिर भी किए गए थे। হে ঈশ্বরের সন্তানেরা আমরা প্রভু যিশুকে যেদিন পেয়েছি সেই দিন আমরা দৃঢ় হয়েছি। लेकिन आज अपने जीवन को जांच के देखो, क्या हम स्थिर हैं? কিন্তু আজকে আপনাদের জীবনকে আপনারা পরীক্ষা क्या করে हमारे দেখুন मन আজকে কি में हम দৃঢ়? स्थिर हैं? আপনি কি মনে স্থির? क्या हमारे चाल चलन में हम स्थिर हैं? আপনাদের স্বভাবে কি স্থির? अस्थिर लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। আর যারা অস্থির চঞ্চল তারা প্রভুর क्योंकि রাজ্যে যেতে वो পারে না। राज्य की विशेषता ये है कि वो अटल राज्य है, সেই রাজ্যের বিশেষত্ব এই যে সেই রাজ্য और वो অকম্পনীয়। राज्य को प्राप्त करने के लिए यही स्थिरता हमारे जीवन में हमें चाहिए। আর সেই রাজ্যকে পাওয়ার জন্য আমাদেরও সেই দৃঢ়তা অকম্পনীয় হতে হবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব इस হোক। दुनिया में जितने प्रकार के राज्य हम देखते हैं, कभी ना कभी एक समय आने से वो राज्य हिलाए जाते हैं, এই জগতে আমরা যা রাজ্য দেখি এক সময় আসবে যখন সেগুলো নড়ে যাবে, लेकिन प्रभु का राज्य कभी भी हिलाया ना जाएगा। কিন্তু প্রভুর রাজ্য কখনো নড়ে और যাবে না। उसके राज्य में जाने वाले लोग कभी भी हिलाए ना जाएंगे। তার রাজ্যে যাওয়ার লোকেরা কখনো নড়ে যাবে না। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। वहां जाने के बाद स्थिरता नहीं चाहिए। সেই স্থানে যাওয়ার পরে দৃঢ়তার इस দরকার নেই। पृथ्वी में रहते हुए उस स्थिरता को हमारे जीवन में हमें प्रकाशित करना होगा। এই জগতে থাকার সময় সেই দৃঢ়তাকে আমাদের প্রকাশ করতে হবে। ऐसे कितना लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु में स्थिर हूँ? আপনাদের মধ্যে কতজন বলতে পারেন যে আমি প্রভুতে স্থির? कई बार डावाडोल होते, कई बार डगमगाते, कई बार हमारी परिस्थिति एक अस्थिरता के समान दिखाई देती है। অনেকবার আমরা নড়ে যাই, অনেকবার আমাদের পরিস্থিতি নড়ে যাবার মতো হয়। एक आंधी तूफान आने के समय में कुछ कष्ट, बीमारी,
या निंदा आने के समय में हमारे पैर डगमगा जाते हैं। এবং আমাদের জীবনে যখন ঝড় তুফান আসে, কষ্ট পরীক্ষা নিন্দা আসে, তখন আমাদের कई চরণ बार নড়ে हमें যায়। छुटकारा ना मिलने से, कई बार प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने से वो आत्मिक अस्थिरता हमारे जीवन में आ जाती है। এবং অনেকবার মুক্তিকে প্রাপ্ত না করলে, প্রার্থনার উত্তর না পেলে আমাদের জীবনে অস্থিরতা আসে। परमेश्वर के प्यारे लोग, जब तक उस स्थिरता को हमारे जीवन में हम नहीं दिखाएंगे तब तक उस राज्य के वारिस हम नहीं हो पाएंगे। এই সন্তানেরা যতক্ষণ আমাদের জীবনে স্থিরতাকে দেখাবো, সেই রাজ্যে আমরা যেতে পারবো না। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। अस्थिरता आने का कारण क्या है? অস্থিরতা আসার কারণ কি? क्यों अपनी जगह हम छोड़ देते हैं? কারণ আমাদের জায়গা আমরা ছেড়ে দিই। क्यों अपने स्थान को हम हरा देते हैं? কেন আমাদের স্থানকে আমরা जिस হারিয়ে দিই? स्थान पे प्रभु ने हमें खड़ा किया, क्यों उस स्थान को हमारे जीवन से हम हरा देते हैं? যে স্থানে প্রভু আমাদের দাঁড় করিয়েছেন, কেন সেই স্থানকে আমরা ছেড়ে দিই? क्या कारण है कि हमारे जीवन में प्रभु स्थिर करने के बावजूद भी कई परिस्थितियों के कारण ये अस्थिरता हमारे अंदर आती है? কেন প্রভু আমাদের যে স্থানে রেখেছেন, অনেক পরিস্থিতি এলে, সেই অস্থিরতা এলে আমরা সেই স্থানকে ছেড়ে দিই? कारण है पाप। কারণ হলো পাপ। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় 8 আর 9 পদ যখন দেখি, पढ़िए उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 और 9 वचन। পড়ুন আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 8 আর 9। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? प्रभु के नाम की स्तुति। প্রভুর নামের গৌরব হোক। यहाँ 2 वचनों को हमने पढ़ा और आदम की अवस्था को हमने इस वचनों में पढ़ा। এই স্থানে আমরা দুটো বাক্য পড়লাম এবং আদমের অবস্থাকে দেখলাম। वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया तो वो पाप के कारण प्रभु से जाके छिप गया। আমরা দেখলাম যে আদম যখন পাপ করলো, তখন সে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी में से बनाया और उसे अदन की वाटिका के बीच में रखा। আমরা জানি যে ঈশ্বর মানুষকে ধুলি হতে বানালেন এবং এদন উদ্যানে রাখলেন। ये अदन की वाटिका वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य को रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये हमेशा उस जगह में रहे। আর এই যে এদন উদ্যান, সেখানে প্রভু তিনি চান যে মানুষ যেন সর্বদা সেই স্থানে থাকে। प्रभु चाहता है कि मनुष्य उस अदन की वाटिका में रहे। প্রভু চান যে মানুষ যেন এদন উদ্যানে থাকে, उसके सामने हमेशा बने रहे। তার সামনে সর্বদা থাকে। लेकिन हम देखते हैं पाप आने के कारण मनुष्य उस जगह को खो बैठा। কিন্তু আমরা দেখলাম যে পাপের কারণে মানুষ সেই স্থানকে হারিয়ে मनुष्य ফেলল। उस जगह को खो बैठा और उस पाप के कारण वो प्रभु से जाके छिप गया। মানুষ সেই স্থানকে হারালো এবং পাপের কারণে সে প্রভুর থেকে গিয়ে ना লুকিয়ে केवल পড়লো। पाप आपके जीवन में अस्थिरता को लेके आता है, वो पाप आपको प्रभु से छुपने के लिए मजबूर भी करता है। পাপ কেবল আপনার জীবনে অস্থিরতাকে যে নিয়ে আসে তা নয়, তা আপনাকে প্রভু থেকে লুকিয়ে দেয়। आज हमारे जीवन को जांच के देखना है, क्या हम हमारे जीवन में अस्थिरता में पाए जाते हैं और क्या हम प्रभु से छुपे हुए अवस्था में हैं। আজকে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের জীবনে কি সে অস্থিরতা আছে, আমরা কি প্রভু থেকে লুকিয়ে আছি? हम प्रभु से छुप जाने के उस अनुभव में पाए जाते हैं जहां प्रभु हमसे आके ये पूछता है कि तू कहां है। আমরা সেই স্থানে লুকিয়ে আছি যেখানে প্রভু এসে বলছেন যে তুমি কোথায়। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने चल फिर और तू सिद्ध हो जा। अब्राहमকে ঈশ্বর বলেন যে তুমি আমার সামने গমনাগমন করে সিদ্ধ হও। परमेश्वर के प्यारे लोग, प्रभु ये चाहता है कि हमेशा उसकी दृष्टि में हम पाए जाएं। ঈশ্বর এই চান যে আমরা যেন সর্বদা তার নজরে থাকি। पाप हमें प्रभु से छुपने के लिए मजबूर करेगा। পাপ আমাদের তার থেকে লুকিয়ে যেতে, पाप हमारे स्थान को खो देने के लिए हमें मजबूर करेगा। পাপ আমাদের স্থানকে ছেড়ে দিতে उस আমাদেরকে पाप के মজবুর कारण हम করে प्रभु के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। এবং পাপের কারণে আমরা তার সামনে দাঁড়াতে ये পারি না पाप के कारण अस्थिरता हमारे जीवन में आ जाएगी। এবং পাপের কারণে চঞ্চলতা আমাদের ये জীবনে আসে। अस्थिरता हमें प्रभु से दूर ले जाएगी। এই অস্থিরতা আমাদেরকে প্রভু থেকে और দূরে ये নিয়ে যায় अस्थिरता प्रभु के राज्य को हमारे हाथ से छीन ले जाएगी। এবং এই অস্থিরতা প্রভুর রাজ্যকে আমাদের থেকে पिता ছিনিয়ে को নেয়। ये बाया कि अपना राज्य तुम्हें दे। পিতার হিত সংকল্প হলো যে তার রাজ্য प्रभु আমাদের चाहता দিন। है अपना राज्य हमें देने के लिए, लेकिन क्या हमारे जीवन में वो स्थिरता पाई जाती है? প্রভু তিনি চান তার রাজ্য আমাদের দিতে, কিন্তু আমাদের জীবনে কি সেই দৃঢ়তা আছে? पाप वो कारण है जिसके कारण अस्थिरता हमारे जीवन में आई है। পাপ সেই কারণ যার কারণে আমাদের জীবনে অস্থিরতা এসেছে। लेकिन शुभ संदेश ये है कि प्रभु ने ये सम्मेलन हमें दिया है जिसके कारण अपने पाप से हम छुटकारा पा सके। এবং ভালো সমাচার এই যে প্রভু তিনি আমাদেরকে সম্মেলন দিয়েছেন যেন আমরা পাপ থেকে हम মুক্তি प्रभु পাই। के सामने आके अपने पाप को इकरार करते हुए उस पाप से छुटकारा पाके वापस उस स्थिरता को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। আমরা প্রভুর সন্নিধানে এসে পাপকে স্বীকার করে পুনরায় সেই স্থিরতাকে আমাদের জীবনে আমরা পেতে পারি। जो दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीट से उबारा है
वही परमेश्वर हमारा प्रभु है। যে রাজা দাউদ বলছেন যে তিনি আমাকে বিনাশের গর্ত থেকে পঙ্কময় ভূমি থেকে তুললেন, সেই ঈশ্বর আমাদের अगर हम ঈশ্বর। प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय उस दलदल की कीट से और उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस पाप के अनुभव से, उस अस्थिरता से प्रभु हमें निकालेगा। যদি আপনি ডাকেন তবে অবশ্যই ঈশ্বর আপনাকে বিনাশের গর্ত থেকে পঙ্কময় ভূমি থেকে সে পাপের মধ্যে থেকে তিনি আপনাকে তুলবেন। याकूब अपने पुत्र के बारे में, रूबेन के बारे में कहता है कि तू पानी के समान अस्थिर है। যাকব তার পুত্র রুবেনের বিষয়ে বলছে যে তুমি জলের ন্যায় वो চঞ্চল। अस्थिरता उसके जीवन में कैसे आया? তার জীবনে চঞ্চলতা কেমন এলো? पाप के कारण, পাপের কারণে, गलत काम करने के कारण, ভুল কাজ उस করার पाप के कारण वो अपने पिता के सामने स्थिर न रह पाया। সেই পাপের কারণে সে তার পিতার সামনে দাঁড়াতে পারলো না। हमारा प्रभु हमारा पिता है। আমাদের প্রভু আমাদের अगर পিতা, उसके सामने स्थिर रहना है तो যদি তার সম্মুখে স্থির থাকতে हमारे হয়, जीवन में किसी भी प्रकार का दोष, दुर्बलता, पाप नहीं पाया जाना चाहिए। আমাদের জীবনে কোন রকমের দোষ, দুর্বলতা, পাপ যেন না থাকে। प्लीज बिटू परमेश्वर का धन्यवाद हो। ঈশ্বরের নামের গৌরব হোক। दूसरा अनुभव जब हम पढ़ते हैं, দ্বিতীয় অনুভব ये দেখি, अस्थिरता क्यों हमारे जीवन में आती है? এই অস্থিরতা কেন আমাদের জীবনে আসে? याकूब 1 अध्याय का 8 वचन যাকব তার 1 অধ্যায় 8 পদ। पढ़िए। याकूब 1 अध्याय का 8 वचन। যাকব তার 1 অধ্যায় 8 পদ। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির। अस्थिरता का दूसरा कारण है दो मन वाला इंसान। অস্থিরতার দ্বিতীয় কারণ হলো দ্বিমনা লোক। कई आजकल के मसीह लोग भी दो मन में दिखाई देते हैं। এবং আজকালকার খ্রিস্টান ব্যক্তিরাও তারা দ্বিমনা। कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा लेना चाहिए, অনেকে ভাবে বাপ্তিস্ম নেব, पानी का बपतिस्मा लेना है, नहीं लेना। वो कई दो मन में दिखाई देते हैं। জলে বাপ্তিস্ম নেব কি নেব না कन्वेंशन সেইভাবে তারা जाना দ্বিমনা। चाहिए, नहीं जाना चाहिए। সম্মেলনে যাব কি যাব না, आत्मिक बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। আত্মিক হব কি হব না, अपने पाप को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। আমাদের পাপকে ছাড়বো কি ছাড়বো ऐसा না। दो मन के साथ हम दिखाई देते हैं। এইভাবে দুটি মন সহ আমাদের एक দেখা मन যায়। मन में एक स्थिरता नहीं है। মনে কোনো স্থিরতা নেই। प्रभु के लिए कुछ फैसलों को, कुछ निर्णयों को हम नहीं ले पाते हैं। প্রভুর জন্য কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি अच्छा না, निर्णय हम नहीं ले पाते। ভালো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না। वो ऐसा इंसान अस्थिरता में दिखाई देता है। এই ধরনের ব্যক্তি তারা অস্থির। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব उदाऊ হোক। पुत्र के बारे में हम देखते हैं, অপব্যয় পুত্র বিষয় दो দেখি, चित्ता इंसान, সে দ্বিমনা লোক, दो मन वाला इंसान। দুই মনা লোক। लेकिन एक समय आया, কিন্তু এক সময় এলো, वचन कहता है कि जब वो अपने होश में आया, এবং বাক্য বলে সে যখন জ্ঞান ফিরে পেল, when he came to his senses, जब वो अपने होश में आया, সে যখন তার সজ্ঞানে এলো, तब उसने निर्णय लिया তখন সে সিদ্ধান্ত कि নিল, मैं उठ के पिता के घर में वापस जाऊंगा। না, আমি উঠিয়ে আমার পিতার ঘরে যাইব। हमें होश में आना होगा। আমাকে সেই জ্ঞানে আসতে হবে। आज पृथ्वी संसार की बातों के कारण या संसार के कई चीजों के कारण हम मदहोश हो चुके हैं। আজকাল এই সংসারের কারণে, সাংসারিক বিষয়ের কারণে আমরা আমাদের জ্ঞানহীন হয়ে एक গেছি। अच्छा फैसला हम नहीं ले पा रहे, আমরা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে अपने পারছি না, जीवन के प्रति एक अच्छा निर्णय हम नहीं ले पा रहे। আমাদের জীবনের প্রতি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। एक कंफ्यूजन में, गड़बड़ी में हम दिखाई दे रहे कि मेरे जीवन के प्रति क्या करना है। আমরা অস্থির ভাবে রয়েছি যে আমরা জীবনে কি করতে जब হবে। वो होश में आया और उसने निर्णय लिया कि मैं उठ के अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा। সে সজ্ঞানে হলো আর সে ভাবলো যে না, আমাকে উঠে পিতার গৃহে যেতে হবে। परमेश्वर के प्यारे लोग, ये वो समय है जब अपनी होश में आके हमें ये निर्णय लेना कि मैं उठ के अपने पिता के पास, वरन अपने यीशु मसीह के पास जाऊंगा। এটা সেই সময় হে প্রিয় লোকেরা যে আমাদের সজ্ঞানে এসে আমাদের বলতে হবে আমাদের সে পিতা প্রভু যিশুর গৃহে আমরা যাব। यिर्मयाह 21 अध्याय का 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, জিরমিয় তার 21 অধ্যায় 8 পদ, वहां दो प्रकार के मार्गों के बारे में हम पढ़ते हैं। সেই স্থানে দুই ধরনের পথের प्रभु का বিষয় वचन দেখি। कहता है, প্রভুর বাক্য বলে मैंने तुम्हारे सामने दो मार्गों को रखा है, আমি তোমাদের সামনে দুইটি পথ जीवन রেখেছি, का मार्ग और मृत्यु का मार्ग। জীবনের পথ আর মৃত্যুর পথ। आज प्रभु ने हमारे सामने जीवन के मार्ग को, मृत्यु के मार्ग को रखा है। প্রভু আজ আমাদের সামনে জীবনের পথকে মৃত্যুর পথকে রেখেছেন। फैसला हमारा है, সিদ্ধান্ত আমাদের, निर्णय हमारा है। নির্ণয় আমাদের हम নিতে कौन হবে। से मार्ग को चाहते हैं, আমরা কোন পথে যাব, कौन सा मार्ग हमारे जीवन में हम आग्रह करते हैं। কোন পথ আমাদের জীবনে আমরা परमेश्वर চাই। के प्यारे लोग, यदि स्थिरता हमारे जीवन में चाहिए, এই ঈশ্বরের লোকেরা যদি আমাদের জীবনে স্থিরতা চাই, एक सही निर्णय लेते हुए একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে प्रभु का अनुगमन हमें करना है। প্রভুর পথ অনুসরণ আমাদের করতে হবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। दूसरा विषय जब हम पढ़ते हैं, দ্বিতীয় বিষয় যখন पिता দেখি, को बाया कि वो अपना राज्य तुम्हें दे। পিতার হিত সংকল্প হলো যে তার রাজ্য प्रभु আমাদের के দেবেন। राज्य में जाने के लिए दूसरी विशेषता हमें जो चाहिए, পিতার রাজ্যে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিষয় যে আমাদের দরকার, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन को पढ़ने के समय রোমিও তার 14 অধ্যায় 17 পদ দেখলে प्रभु के राज्य की 3 विशेषताओं को वहां पढ़ते हैं। সেই স্থানে প্রভুর রাজ্যে তিনটি বিশেষতাকে আমরা দেখি। पढ़िए रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। রোমিও তার 14 অধ্যায় 17 পদ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। यहाँ प्रभु के राज्य का एक और 3 अनुभवों को हम पढ़ते हैं। এই স্থানে প্রভুর রাজ্যে 3টি অনুভবকে আমরা দেখি। समय नहीं है कि तीनों को मैं वर्णन कर पाऊं, इसमें से एक ही विषय जो हमारी आवश्यकता के अनुसार है उस विषय को मैं आपको बताना चाहूंगा। हम এই স্থানে এখন সময় নেই, তাই ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়ার জন্য একটি আবশ্যকতাকে আমি বলছি। प्रभु का राज्य धार्मिकता है, प्रभु का राज्य शांति है, प्रभु का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद है। প্রভুর রাজ্য ধার্মিকতা, প্রভুর রাজ্য শান্তি এবং প্রভুর রাজ্য হলো আনন্দ। लेकिन आज सुबह के समय प्रभु का राज्य शांति है करके उस विषय को हम ध्यान करेंगे। কিন্তু আজকে সকালে আমরা প্রভুর রাজ্য যে শান্তি সেই বিষয়ে আমরা দেখব। प्रभु का राज्य शांति है, প্রভুর রাজ্য শান্তি। यीशु हमारी शांति है। প্রভু যিশু আমাদের সেই শান্তি। प्रभु यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है जो हमारे जीवन में उस शांति को देता है। প্রভু যিশু সেই শান্তিরাজ, যিনি আমাদের জীবনে সেই শান্তিকে দেন। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের इस গৌরব হোক। शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते এই हैं? শান্তিকে কি রূপে পাই? ये शांति हमारे जीवन में कैसे आएगी? এই শান্তি আমাদের জীবনে কি রূপে আসে? जवाब मैंने आपको दिया कि यीशु मसीह के द्वारा ही आएगी। আমি উত্তরে বলেছি যে প্রভু যিশু দ্বারাই इसका আসবে। प्रमाण हम कहाँ पढ़ते हैं? এই প্রমাণ স্বরূপ কি দেখি? जब हम लूका 10 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। যখন লুক লিখিত সুসমাচার তার 10 এর 5 আর 6 लूका 10 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। লুক তার 10 অধ্যায় 5 আর 6 পদ। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। আর যে কোনো বাটিতে প্রবেশ করিবে প্রথমে বলিও এই গৃহে শান্তি বর্তুক, আর তথায় যদি শান্তির সন্তান থাকে তবে তোমাদের শান্তি তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে, নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়ে আসিবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। इस 2 वचनों में हम यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाते हुए देखते हैं। এই দুইটি পদে আমরা দেখি যে প্রভু যিশু তার শিষ্যদের কিছু जब শেখাচ্ছেন। यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को सेवा करने के लिए भेज रहे थे, যখন প্রভু যিশু তার শিষ্যদের সেবা করার तो জন্য उनसे ये পাঠাচ্ছিলেন, कहा कि जिस घर में तुम जाओ इस घर का कल्याण हो, इस घर में शांति हो करके तुम कहना। তিনি বলছেন যে তোমরা যে গৃহে যাবে সেখানে গিয়ে বলবে যে তোমাদের শান্তি বর্তুক। वही हम 5 वचन में पढ़ा। সেটাই আমরা 5 পদে जिस দেখলাম घर में तुम जाओ যে যে शांति গৃহে- हो करके तुम कहना। যে বাটিতে প্রবেশ করবে প্রথমে বলিও শান্তি বর্তুক। लेकिन वो शांति पाने के लिए एक शर्त वहां 6 वचन में हम पढ़ते हैं। কিন্তু সে শান্তির জন্য একটি শর্ত 6 পদে আমরা यीशु দেখি। मसीह कहते कि अगर तुम्हारी शांति उनके घर में ठहरनी है तो প্রভু যিশু বলছেন সে শান্তি যদি সে গৃহে অবস্থিতি করিতে तुम्हारी হয়, शांति की आशीष यदि उस घर में रुकनी है तो তোমাদের শান্তি যদি সেই গৃহে থাকতে হয়, 6 वचन में लिखा हुआ वो शर्त, 6 पूरा পদে होना লেখা चाहिए। সেই শর্ত পূর্ণ হতে वो হবে। शर्त क्या है? সেই শর্ত কি? उस घर में शांति का पुत्र होना चाहिए, সেই গৃহে শান্তির সন্তান থাকতে হবে। शांति का पात्र उस घर में होना चाहिए, শান্তির সন্তান সেই গৃহে उस থাকতে হবে। जीवन में शांति का पात्र यीशु होना चाहिए। এই জীবনে শান্তির সন্তান প্রভু যিশুকে और থাকতে शांति হবে। का पुत्र कौन है? আর শান্তির সন্তান কে? सब लोग जोर से बोलो, शांति का पुत्र कौन है? সবাই জোরে বলুন, শান্তির সন্তান কে? यीशु। প্রভু যিশু। उस घर में यीशु होना चाहिए, সেই গৃহে প্রভু যিশুকে उस থাকতে হবে। जीवन में यीशु होना সেই चाहिए। জীবনে প্রভু যিশুকে वो থাকতে হবে। यीशु मसीह शांति का स्रोत है, আর সেই প্রভু যিশুই শান্তির वो উৎস। यीशु मसीह शांति का सोता সেই है, প্রভু যিশুই শান্তির উৎস। वो शांति का राजकुमार है। তিনি শান্তিরাজ। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर वो शांति हमारे जीवन में हम अनुभव करना चाहते हैं, এই ঈশ্বরের সন্তানেরা যদি সেই শান্তিকে আমাদের জীবনে वो অনুভব शांति করতে जो হয়, प्रभु के राज्य में पाई जाती है, সেই শান্তি যা প্রভুর রাজ্যে পাওয়া যায়, उस शांति को इस पृथ्वी में रहते हुए यदि हमें अनुभव करना है, এই জগতে থেকে যদি সেই শান্তিকে অনুভব করতে হয়, यीशु हमारे जीवन में हमें चाहिए। প্রভু যিশু আমাদের জীবনে থাকা यीशु দরকার। के बिना शांति नहीं मिलेगा, তার বিনা শান্তি নেই। यीशु के बिना शांति नहीं मिलेगा। প্রভু যিশু বিনা শান্তি নেই। वो शांति का राजकुमार তিনি है। শান্তিরাজ। वो हमारे जीवन में कष्ट होने से, मुसीबत होने से, परेशानी होने से भी हमें उस शांति में रखवाली करता है। তিনি আমাদের জীবনে কষ্ট পরীক্ষা এলেও তিনি শান্তিতে আমাদের রাখেন। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব वचन হোক। ये कहता है कि वो अपने लोगों को शांति की आशीष देगा। প্রভুর বাক্য বলছে যে তিনি তার লোকদেরকে শান্তির বাক্য ये দেবেন। शांति हमारे लिए आशीष के स्वरूप है। এই শান্তি আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। हमारा यीशु हमारी अशांत परिस्थितियों को शांति में बदल सकता है। আমাদের প্রভু যিশু আমাদের অশান্তিকে শান্তিতে বদলে দিতে प्रभु পারেন। के नाम की स्तुति हो। प्रभुर नामेर जब हम गौरव उसके हो। निकट आएंगे যখন আমরা और তার अपने নিকট আসি, अशांत की सारी परिस्थितियों को प्रभु को बताएंगे, और तो वो शांति का राजकुमार अपनी शांति हमारे जीवन में आज्ञा देगा।
देगा। আর আমাদের সকল অশান্তি পরিস্থিতি তাকে বললে তিনি আমাদের সকল শান্তিকে দেবেন। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। शांति खोने का कारण क्या है? শান্তি হারানোর কারণ কি? कई लोग शांति प्राप्त कर लेते हैं, অনেকে শান্তিকে পায়, प्रभु हमको शांति दे देता है, প্রভু আমাকে শান্তি वो आशीष দিয়েছেন, हम पा लेते हैं, সেই আশীর্বাদকে আমরা लेकिन পেয়ে যাই। कई बार কিন্তু অনেকবার हमारे जीवन में हमारे वो जीवन शांति को खो बैठते हैं। সেই শান্তিকে হারিয়ে ফেলি। कारण क्या है? কি কারণ? इस शांति खोने का कारण क्या है? এই শান্তি হারিয়ে ফেলার কারণ जब हम কি? लूका 8 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे, যখন আমরা লুক লিখিত সুসমাচার তার 8 অধ্যায় 23 আর 24 পদ পড়ি, लूका 8 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। লুক 8 অধ্যায় 23 আর 24 পদ। पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। কিন্তু তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া পড়িল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল ও তাহারা সংকটে পড়িলেন। পরে তাহারা নিকটে গিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিলেন, নাথ নাথ, আমরা মারা পড়িলাম। তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলেরকে তরঙ্গকে তিনি ধমক দিলেন, আর উভয়ই থামিয়া গেল ও শান্তি হইল। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। यहाँ जब चेले लोग यीशु के साथ नाव में चढ़े तो सब कुछ शांत था। এই স্থানে আমরা দেখি যে শিষ্যরা যখন প্রভু যিশুর সঙ্গে নৌকায় উঠলে তখন ये সবকিছু শান্ত। यात्रा हमारे जीवन के साथ हम तुलना कर सकते हैं। এই যাত্রাকে আমাদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে जब পারি। नाव की यात्रा आरंभ की तो सब कुछ शांत था, যখন আমরা এই নৌকার যাত্রা শুরু করলাম সবকিছুই सब শান্ত, कुछ सही था, সবকিছু ঠিক ছিল, मजा आ रहा था, খুব আনন্द, अच्छा लग रहा था, খুব ভালো লাগছিল, लहरें अच्छी दिख रही थी, এবং তরঙ্গও খুব ভালো नाव ছিল, की यात्रा में मजा आ रहा था। নৌকা যাত্রা খুব ভালো ছিল। लेकिन वचन कहता है, কিন্তু বাক্য বলে नाव जब मझधार में गई, নৌকা যখন মাঝ নদীতে এলো, जो नाव पानी के बीच में चले गया, নৌকা যখন নদীর মাঝে এলো, वहां एक आंधी तूफान उठा। সেই স্থানে একটি ঝড় তুফান এলো। आंधी तूफान उठने के समय लहरें, आंधी, बारिश, पानी पूरा नाव को मारने लगा এবং সেই ঝড় আসার কারণে সমস্ত তরঙ্গ সেই নৌকার উপরে और আছড়ে नाव পড়লো डगमगाने लगा। এবং নৌকা তখন নড়তে नाव লাগলো, डगमगाने लगा। নৌকা নড়তে লাগলো। कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए कितना कोशिश करने से भी नियंत्रण नहीं हो रहा है। এবং হাজার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণে এলো না। अब सोच के देखो, उस नाव के बीच में आधे से ज्यादा लोग मछुआरे हैं, नाविक हैं। আপনারা চিন্তা করুন যে নৌকার মধ্যে যারা ছিল তারা অর্ধেক লোক, তারা নাবিক, তারা মাছ ধরার জেলে। पतरस कौन था? পিতর কে ছিলেন? नाविक। সে ছিল নাবিক। पानी में जन्म लिया बोलते हैं, সে জলে জন্ম, समुद्र में जन्म लिया हुआ बंदा, সে সমুদ্রে वो জন্ম হওয়া লোক, नाविक है, সে নাবিক, बचपन से नाविक है। সে বাচ্চা उसको অবস্থা থেকে पता है নাবিক। कि नाव जब पानी समुद्र में लहरें उठती है तो नाव को कैसा नियंत्रण करना वो जानता है। সে জানতো যে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলে কিভাবে নৌকাকে চালাতে হবে, लेकिन उस दिन नहीं कर पाया। কিন্তু সেদিন সে পারলো না। कितनी कोशिश करने से भी उस नाव को नियंत्रण नहीं कर पाया। কত চেষ্টা করেও সে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ परमेश्वर के করতে प्यारे পারলো लोग, না। ये हमारा जीवन है, হে ঈশ্বরের লোকেরা, এটা ये আমাদের नाव জীবন, की यात्रा हमारा जीवन है। এই নৌকার যাত্রা আমাদের জীবন। कैसे? কিভাবে? जब हमने यीशु को पाया, যখন আমরা প্রভু जब যিশুকে हम नया পেয়েছি, नया यीशु को प्राप्त किया, যখন আমরা নূতন যিশুকে পেলাম, कितना सही था, কত ভালো ছিল, शांति था, শান্তি ছিল, आशीष था, আশীর্বাদে পূর্ণ, खुशी था, খুশি ছিল, सब अच्छा लग रहा था। সবকিছু ভালো ছিল। मीटिंग में जाना, সবাই যেতাম, आराधना में बैठना, আরাধনায় বসা, प्रार्थना करना, प्रार्थना करा, वचन पढ़ना, वाक्य पढ़ा, आत्मा में बढ़ना, आत्माয় পূর্ণ सेवक হওয়া, लोग, সেবকগণ, चर्च, सब कुछ মণ্ডলী, अच्छा लग रहा সবকিছু था। ভালো ছিল। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, কিন্তু যেমন বৎসর এগোতে থাকলো, मझधार में आके पहुंचे, মাঝ নদীতে এলাম, निंदा शुरू हो गई, নিন্দা আরম্ভ হলো, कष्ट शुरू हो गया, কষ্ট আরম্ভ হলো, बीमारी कहां से आ रोग गया, ये तो लो। घर में परेशानी आ गया, এবং কষ্ট এলো, कितना कुछ कष्ट हमारे जीवन में आ गया। কত ধরনের কষ্ট এলো। तब हम चिल्लाने लगे, তখন আমরা চিৎকার করতে प्रभु শুরু प्रभु করলাম, मर रहे, बचाओ। প্রভু উদ্ধার করো, বাঁচাও। प्रभु कुछ नहीं बोल रहे, প্রভু কিছু বলেননি। जवाब नहीं देते ना प्रभु, প্রভু তো জবাব দেন না, না नहीं देते ना দেন না, না অনেক प्रभु, সময় जवाब नहीं देते ना, প্রভু দেন না, না জবাব। नहीं दे रहा। क्यों? कहाँ चले गए प्रभु? কেন, কোথায় চলে গেছেন প্রভু? सो गए তিনি ঘুমোচ্ছেন। प्रभु, सो गए। প্রভু ঘুমোচ্ছেন। क्यों पता सो गए? কেন তিনি ঘুমোচ্ছেন? पतरस को लगता है कि वो नाव चला सकता है, পিতর ভাবলো যে সেই নৌকাটাকে চালাতে পারবে। पतरस को लगता है कि उस नाव को नियंत्रण कर सकता है, পিতর ভাবলো যে সেই নৌকাটাকে চালাতে পারবে। इसलिए आप जाके सो जाओ, आप थके हो, रेस्ट करो,
हम चलाएंगे। তাই তিনি বললেন যে প্রভু তুমি ক্লান্ত, তুমি যাও বিশ্রাম নাও, আমি চালাবো। आज हमारे जीवन का अनुभव यही है। আজ আমাদের জীবনের অনুভব आज हमारे जीवन को हम चला रहे हैं। আজকাল আমাদের आज জীবনকে हमारी আমরাই मर्जी के চালাচ্ছি, अनुसार हम अपने आप को चला रहे हैं। আমাদের ইচ্ছা অনুসারে আমরা प्रभु চালাচ্ছি। को क्या कर दिया? প্রভুকে কি করে দিয়েছি प्रभु को हमने আমরা? हटा दिया, প্রভুকে সরিয়ে দিয়েছি, प्रभु को साइड कर दिया। प्रभु के साइड आज ही कर अपने जीवन को हम खुद चला रहे हैं। আজকাল আমাদের জীবনকে আমরা आज নিজেরাই हमारे চালাচ্ছি। जीवन का नियंत्रण प्रभु के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। আজকাল আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ প্রভুর হাতে নয়, আমাদের হাতে। इसी के कारण हम परेशानियों को अपना सामना कर रहे हैं। এর কারণেই আমাদের জীবনে কষ্টের यही সম্মুখীন कारण है হচ্ছি। कि अपने जीवन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। এই কারণেই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে प्रभु পারছি না। प्रभु पुकारने से प्रभु नहीं सुन रहे। প্রভু প্রভু বলে ডাকলেও তিনি प्रभु শুনছেন को না। बुलाने से भी नहीं सुन रहे। প্রভুকে ডাকলেও তিনি শুনছেন बीमारी না। ठीक करो, चंगा करो, नहीं हो रहे। অসুস্থতাকে দূর করো, ঠিক করো छुटकारा বললেও दो, কোনো नहीं হচ্ছে हो না। रहा। মুক্তি নেই। कहाँ गए प्रभु? কোথায় গেছেন প্রভু? इस प्रभु को हमने सुला दिया। এই প্রভুকে আমরা ঘুম इस পাড়িয়ে प्रभु দিয়েছি। को हमने खुद सुलाया है। এই প্রভুকে আমরাই इस ঘুমিয়ে प्रभु को পাড়িয়েছি। हमने खुद हटाया है। এই প্রভুকে আমরাই সরিয়ে अपने দিয়েছি। जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ আমরা নিজেরা নিয়েছি। इसलिए नाव टकरा रहे, डगमगा रहे, इसलिए हम डर रहे। তাই নৌকা এখন নড়ছে, আমরা ভয় পাচ্ছি। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। शांति खोने का कारण है डर। শান্তি হারানোর কারণ হলো वो ভয়। डर जब हमारे जीवन में आता है तब अपनी शांति को हम हरा बैठते हैं। ভয় যখন আমাদের জীবনে আসে তখন আমাদের শান্তিকে আমরা হারিয়ে चेलों ফেলি। के अंदर वो नाव में डूबने का या पानी में डर, डूब के मर जाने का डर उनके जीवन में आया, तब उसके जीवन में शांति चले गया। এবার যখন নৌকায় তারে ডুবে যাওয়ার ভয় এলো তখন তাদের শান্তি চলে वचन গেল। कहते हैं जब यीशु मसीह उठा, उसने आंधी तूफान को डांटा, सब कुछ शांत किया। বাক্য বলে যে প্রভু যিশু উঠলেন, ঝড় তুফানকে তিনি ধমক দিলেন, সবকিছু শান্ত হলো। एक सवाल, একটি প্রশ্ন, क्या शांत किया? बोलो। কি শান্ত করলেন প্রভু বলুন? वचन कहते हैं उसने सब कुछ शांत किया। क्या क्या शांत किया? बोलो। প্রভুর বাক্য বলেন যে তিনি সবকিছুকে শান্ত করলেন। কি শান্ত করলেন বলুন? आंधी तूफान ঝড় তুফান और हाँ? लहरों को शांत किया। তরঙ্গকে। हाँ? करेक्ट। चेलों के मन में उठने वाले डर को भी शांत किया। শিষ্যদের মনে ওঠা সে ভয়কে তিনি उस শান্ত डर করলেন। को शांत किया। সেই ভয়কে শান্ত করলেন। लहरें बड़ी बात नहीं है, তরঙ্গ বড় কথা वो নয়, आंधी तूफान बड़ा बात नहीं है। ঝড় তুফান বড় কথা सबसे নয়। बड़ा डर दिल के अंदर, मन के अंदर है। প্রথম বিষয় হলো যে তাদের মনের आज ভয়, वो डर आज हमें कईयों को सता रहे हैं। এবং সেই ভয় আজও আমাদেরকে हमारे তাড়িয়ে নিয়ে परिवार চলেছে। के प्रति डर, আমাদের পরিবারের हमारे প্রতি ভয়, भविष्य का डर, हमारे भविष्यतेर हमारे भय, नौकरी का डर, हमारे चाकरी हमारे भय, बच्चों का डर। আমাদের সন্তানের ভয়। क्यों डर रहे भाई? কেন ভয় क्योंकि পাচ্ছি? अपना नियंत्रण अपने हाथ में है। কারণ আমাদের নিয়ন্ত্রণ আমরাই हम নিয়েছি। अपने जीवन को खुद कंट्रोल करते हैं, इसलिए डर लग रहा है। আমাদের জীবনকে আমরাই নিয়ন্ত্রণ করছি अगर তাই ভয়। यीशु कंट्रोल करेगा तो क्यों डरेगा? প্রভু যদি নিয়ন্ত্রণ করবেন अगर কেন ভয় यीशु হবে? के हाथ में सब कुछ है तो क्यों डरना? যদি প্রভুর হাতে সবকিছু जब কেন ভয়? यीशु उठा, যখন প্রভু উঠলেন उसने आंधी तूफान को डांटा। তিনি ঝড় তুফানকে ना ধমক केवल দিলেন, आंधी तूफान को डांटा, এবং তিনি তরঙ্গকে তিনি ধমক তিনি কেবল ঝড় তুফানকে ধমক उन्होंने দেন। चेलों के मन में उतने विचलित मन को भी डांट के शांत किया। তিনি শিষ্যদের মনে এসে বিচলিত মনকে তিনি ধমক দিলেন, শান্ত করলেন। आज वो समय है प्रभु को पुकारने का। আজকে সেই সময় প্রভুকে ডাকার। प्रभु मैं हार गया, প্রভু আমি হেরে গেছি। अभी तक मैं अपनी मर्जी से अपने आप को नियंत्रण करके चल रहा था, इसलिए प्रभु मैं हार गया। আজ পর্যন্ত আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছিলাম প্রভু, তাই आज আমি से হেরে मेरा গেছি। नियंत्रण मैं तेरे हाथ में देना আজ থেকে चाहता हूँ। আমি তোমাকে দিচ্ছি নিয়ন্ত্রণ, तू मुझे चला। তুমি আমাকে जब চালাও। प्रभु हमें चलाएगा, যখন প্রভু আমাদের চালাবেন, पहला विषय डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। প্রথম বিষয় ভয় और আমাদের जब থাকবে डर না। हमारे जीवन में नहीं रहेगा, যখন ভয় আমাদের জীবনে নেই तब हमारा मन शांत रहेगा। তখন আমাদের মন শান্ত उस থাকবে, शांति को अनुभव करने पाएंगे। আমরা শান্তকে অনুভব করতে शायद পারবো। 26 अध्याय का 3 वचन कहता है, যিশাইয়া 26 অধ্যায় 3 পদ जिसका বলে, मन प्रभु पे लगा रहता है যার মন প্রভুতে, उसे पूर्ण शांति में वो रखवाली करता তাকে है। পূর্ণ শান্তিতে তিনি রাখেন। पढ़िए, পড়ুন যিশাইয়া 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ उसे तो पूर्ण शांति के साथ তাকে তুমি সম্পূর্ণ শান্তিতে रक्षा करता है, रक्षा करता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु के ऊपर भरोसा करना, प्रभु के ऊपर मन लगाना हमारे जीवन में उस नित्य शांति को लेके आएगा। প্রভুর উপরে নির্ভর করলে তা আমাদের জীবনে অনন্ত শান্তিকে নিয়ে আসবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। मूसा के अनुभव को पढ़ते, মোশির অনুভবকে যখন দেখি, मूसा अपने जीवन के डर के कारण मिस्र को छोड़ के भाग गया। মোশি তার জীবনে ভয় পেয়ে মিশরকে ছেড়ে চলে গেল। पता चला फिरौन उसके प्राण के पीछे पड़ा है। সে বুঝতে পারলো যে ফরৌন তার প্রাণকে হত্যা করতে চাইছে। निर्गमन 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़े। যাত্রা পুস্তক তার 2 অধ্যায় 14 আর 15 পদ। जल्दी। उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है?
तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा। फिर मूसा ये बात सुनने के बाद डर गया, মোশে এই কথা শুনে ভয় পেল। और जब उसको पता चला कि फिरौन को ये बात पता चल गई है और फिरौन उसके प्राण के पीछे पड़ा है, वचन कहता वो भाग गया। এবং সে যখন বুঝতে পারলো, বাক্য বলে যে ফরন যখন সে কথা বুঝে গেছে ও তাকে বধ করতে চাইছে, उस সে स्थान চলে को গেল। छोड़ के भाग गया। সেই স্থানকে ছেড়ে সে চলে গেল। आज हमारे पीछे फिरौन लगा है, আজ আমাদের পিছে পশ্চাতে ফরন লেগেছে। हमारे जीवन के पीछे फिरौन लगा है। আমাদের জীবনে পশ্চাতে ফরন फिरौन ধাওয়া कौन করছে। है? এই ফরন फिरौन কে? कौन है? ফরন কে? शैतान দিয়াবল हमारे जीवन के पीछे पड़ा है। আমাদের জীবনের পিছনে সে লেগেছে। कितना लोग को डर लगता है वो लोग हालेलुया बोलो। যারা যারা ভীত তারা হাত তুলে হালেলুয়া বলুন। लगता है, डर लगता है क्योंकि प्रभु से दूर है। ভয় পান কারণ আপনারা প্রভু থেকে দূরে। देखो मूसा फिरौन से डर के भाग गया। দেখুন মোশে ফরনের ভয়ে সে চলে গেল। वहां जाके किससे मुलाकात हुआ बताओ? সেখানে গিয়ে কার সাথে সাক্ষাৎ वहां হলো জানেন? जाके प्रभु से मुलाकात हुआ। সেখানে গিয়ে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ प्रभु ने হলো। उसको बुलाया। প্রভু তাকে ডাকলেন, इधर आ। এই স্থানে এসো। प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया। প্রভু তাকে তার নিজের কাছে ডাকলেন। वापिस कहां भेजा? जहां से भाग के आया वहां वापिस उसको भेजा। পুনরায় তাকে যে স্থান থেকে সে চলে এসেছিল जिस সেই স্থানে তাকে फिरौन से পাঠালেন। डर के भाग के आया उस फिरौन के सामने प्रभु ने मूसा को खड़ा कर दिया। যে ফরনের ভয়ে সে পালিয়ে গেছিল সেই ফরনের কাছে পুনরায় প্রভু তিনি তাকে পাঠালেন। फर्क क्या है? কি আলাদা फर्क আছে? क्या है? पहले प्रभु के मूसा के पास प्रभु नहीं था, তফাৎ এটাই যে প্রথমে প্রভু তিনি মোশের কাছে लेकिन ছিলেন जब না, प्रभु को उसने पा लिया, কিন্তু যখন প্রভুকে তিনি उस পেলেন प्रभु को साथ लेके गया। তিনি প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে जिस গেলেন। फिरौन से छुप छुप के भाग रहा था उस फिरौन के सामने जाके खड़ा हो गया वो। যে ফরনের ভয়ে সে পালিয়ে গেছিল সেই ফরনের সামনে গিয়ে এসে দাঁড়ালো। आज आप किससे डर के भाग रहे हैं? আজকে আপনি কার ভয়ে कौन পালাচ্ছেন? सा फिरौन आपके पीछे भाग रहा है? কোন ফরন আপনার পিছনে তাড়া आप করেছে? प्रभु को अपने साथ ले लो, उस फिरौन के सामने खड़े होने की हिम्मत प्रभु आपको देगा। আপনি প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে সেই ফরনের সামনে দাঁড়াবার শক্তি আপনি वो পাবেন। डर आपके जीवन से प्रभु निकाल देगा। সেই ভয় আপনার জীবন থেকে প্রভু সরিয়ে দেবেন। वो डर प्रभु आपके जीवन से दूर कर देगा। সেই ভয়কে আপনার জীবন থেকে প্রভু দূর করে দেবেন। गोलियत के सामने उस छोटे दाऊद को खड़ा करने वाला प्रभु उसको हिम्मत दिया। গলিয়াতের সামনে সে ক্ষুদ্র দাউদকে দাঁড়াবার প্রভু তিনি তাকে সাহস দিলেন। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है, प्रभु के निकट आओ, अपना डर प्रभु को बताओ, वो डर को हटाएगा और आपके मन को शांत करेगा। যদি আপনার জীবনে কোনো ভয় থাকে আপনি প্রভুকে বলুন, তিনি সেই ভয়কে দূর করবেন, শান্ত করবেন। प्रभु का राज्य शांति है। প্রভুর রাজ্য শান্তি। उसके राज्य में जाने वाले लोग शांति में पाए जाना चाहिए। তার রাজ্যে যাওয়ার লোকেদের শান্তিতে থাকতে वचन হবে। कहता है जब वो आएगा বাক্য বলে তিনি उसके যখন আসবেন आगमन के दिन तुम शांति में पाए जाना चाहिए। তার আগমনের দিনে তোমাকে শান্তিতে পাওয়া যেতে परमेश्वर হবে। के प्यारे लोगों को उसके नित्य राज्य में जाना है तो हमारे जीवन में ये शांति पाई जानी चाहिए। এই ঈশ্বরের লোকেরা তা অনন্ত রাজ্যে যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের জীবনে শান্তিকে থাকতে হবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। तीसरा और आखिरी विषय हम ध्यान करेंगे। তৃতীয় শেষ বিষয় আমরা ধ্যান করব। एक और विशेषता जो हमारे जीवन में हमें प्रभु के राज्य में लेके जाने के लिए सहायता करेगी। একটি বিষয়তা যেটা তার রাজ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। মথি তার 11 অধ্যায় 12 পদ। मत्ती 11 अध्याय का 12 वचन। মথি লিখিত সুসমাচার 11 অধ্যায় 12 পদ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে এবং আক্রমীরা বদলে তাহা অধিকার प्रभु করিতেছে। के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। इस वचन में प्रभु के राज्य में जाने के लिए एक और विशेषता और सबसे महत्व या सबसे जरूरी विशेषता हमें ये इस वचन में हम पढ़ते हैं। এই বাক্যে আমরা দেখি যে প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার সবথেকে মুখ্য যে বিশেষত্ব। वचन कहते हैं कि प्रभु के राज्य के ऊपर जोर होते हुए आया है और बलवान उसे छीन लेते हैं। এই স্থানে বাক্য বলছে যে স্বর্গরাজ্য বলে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আক্রমীরা সবলে তা অধিকার इस वचन করছে। से हम क्या सीखते हैं? এই বাক্য থেকে আমরা কি শিখি? प्रभु के राज्य में जाने वाले लोग बलवान हैं। প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার লোকেরা তারা আক্রমী। प्रभु का राज्य कमजोर लोगों के लिए नहीं है। প্রভুর রাজ্য দুর্বলদের জন্য নয়। जो लोग कमजोर हैं वो लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। যারা দুর্বল তারা প্রভুর রাজ্যে যেতে পারে না। अभी कई लोग सोचेंगे हम तो बहुत कमजोर हैं, हम फिर बैठ के भी कोई लाभ नहीं है। এখন অনেকে হয়তো ভাবছেন যে আমি তো দুর্বল, তাহলে এই ये স্থানে বসে কি হবে? आत्मा में बलवान लोगों के विषय में लिखा गया है। এই স্থানে আত্মায় আক্রমী হতে प्रभु বলা के হয়েছে। राज्य में जाने वाले लोग आत्मा में बलवान होकर दिखाई देना चाहिए। প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার লোকেদেরকে আত্মায়
আত্মায় जो আক্রমণ হয়ে থাকতে হবে। आत्मिक रीति से कमजोर है वो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते, যারা আত্মিকভাবে দুর্বল তারা প্রভুর রাজ্যে যেতে পারে না। क्योंकि ये वचन कहता है कि बलवान प्रभु के राज्य को छीन लेते हैं। কারণ বাক্য বলছে আক্রমীরা সবলতা অধিকার করছে। आपको पता है प्रभु के राज्य में कितना छीना झपटी चल रही है? আপনারা কি জানেন যে প্রভুর রাজ্যে কত আক্রমণ চলছে? क्योंकि आरंभ में मैंने क्या बोला था, प्रभु के राज्य में जाने वाला क्या है? झुंड कितना बड़ा है? ক্ষুদ্র স্মল। छोटा सा झुंड है। কারণ আমি শুরুতে और বলেছি যে उस छोटे से झुंड में घुसने के लिए कितना मारा पीटी, कितना खिंचातानी चल रहा है, आपको पता है? আর আমি আপনাদের শুরুতে বলেছি যে প্রভুর রাজ্যে যাওয়ার যে দল সেটা খুবই ক্ষুদ্র तो এবং अगर তার आप মধ্যে कमजोर ঢোকার हैं, জন্য কত सोच আক্রমণ के देखो, চলছে। अगर आप कमजोर, आप आत्मिक रीति से कमजोर है, आप कभी भी उस झुंड में प्रवेश नहीं कर पाओगे। আর আপনি যদি আত্মিকভাবে দুর্বল হন তাহলে আপনি কখনো সেই দলে প্রবেশ आपको করতে পারবেন না। आत्मिक रीति से बलवान होना पड़ेगा। আত্মিকভাবে আপনাকে সবল হতে হবে। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु नामेर गौरव हो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 5 वचन में हम उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि उसने एक नर बालक को जन्म दिया। প্রকাশিত বাক্য 12 অধ্যায় 5 পদে আমরা দেখি যে সেই স্ত্রীলোক একটি পুত্র সন্তানকে জন্ম দিল। अगर आप साधारण रीति से देखो तो ये संभव नहीं है। আপনি সাধারণভাবে দেখলে এটা সম্ভব নয়। नर बालक को जन्म देना संभव नहीं है। পুত্র সন্তানকে জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। एक स्त्री नर बालक को कैसे जन्म दे सकती है? একটি স্ত্রীলোক সে পুত্র সন্তানকে কিভাবে জন্ম দিতে পারে? इंग्लिश में लिखा मैन चाइल्ड। ইংলিশে বলছে পুত্র সন্তান। वो नर बालक एक जो सिंहासन पे उठा लिया, उस झुंड का नाम है नर बालक। সেই যে সন্তান যায়, সেই যে দল যাকে সিংহাসনে উত্থিত হলো তার নাম হলো পুত্র সন্তান। दो शब्द हैं, দুটো বাক্য, ध्यान से सुनना, दो शब्द, দুটো বাক্য। मैन चाइल्ड। পুত্র সন্তাन, बच्चा ही हो सकता, नर कैसा होगा? বাচ্চা হতে পারে, নর কি করে হবে? हाँ, मैन चाइल्ड। लेकिन प्रभु के राज्य में उठा लिए ले जाने वाला झुंड नर बालक कहलाता है। কিন্তু প্রভুর রাজ্যে উত্থিত লোকেদেরকে নর বালক বা পুত্র সন্তান বলা হয়। दो, দুটো, नर बालक। পুত্র ও সন্তান। नर का मतलब है, পুত্রের অর্থ, मैन का मतलब मैन, ম্যানের অর্থ হলো, मैन स्पीक्स अबाउट स्ट्रेंथ। नर का जो अर्थ है वो है बलवान, क्या बल को दिखाता है। মানুষ শব্দটা বলবানদের हाँ, দেখায়। नर का अर्थ है बल, নর অর্থাৎ মানুষ অর্থাৎ বল, और बच्चे का अर्थ है नम्रता को दिखाता है। আর সন্তান সেটা ধার্মিকতাকে দেখায়। আচ্ছা, সন্তান সেটা নম্রতাকে দেখায়। हाँ, नर बोलने से बल को दिखाता है। নর বলতে গেলে বল। उसका अर्थ यह कि प्रभु के राज्य में जाने वाला झुंड बलवान होकर दिखाई देना चाहिए। অর্থাৎ প্রভুর রাজ্যে যাবার লোকেদের দল সেটা সেই कमजोर বলবান হয়ে लोग प्रभु দেখাতে के হবে। राज्य में नहीं जा सकते। দুর্বল ব্যক্তিরা তার রাজ্যে যেতে পারবে कमजोर না। लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। দুর্বল লোকেরা প্রভুর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। प्रभु के राज्य में जाना है तो एक बलवान, एक बल, एक शक्ति हमारे जीवन में हमें चाहिए। প্রভুর রাজ্যে যেতে গেলে একটা বলবান সে শক্তি और আমরা ये থাকতে बल হবে। केवल प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल सकता है। এই বল কেবল পবিত্র আত্মার দ্বারা আমরা পাই। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन जब हम पढ़ेंगे, প্রথম জন 4:4 আমরা দেখি, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। यहाँ वचन लिखा जो तुम में है संसार में रहने वाले से बलवान है। এই স্থানে বলছে যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান। हमारे अंदर बलवान वो पवित्र आत्मा है। আমাদের মধ্যে সেই শক্তি, वो সেই পবিত্র अभिषेक আত্মা हमारे আছে, अंदर है। সেই অভিষেক আছে वो আমাদের अभिषेक মধ্যে। हमें बलवान बनाता সেই है। অভিষেক আমাদের শক্তিশালী করে। जितना अधिक हम अभिषेक में भरेंगे, आत्मा में भरेंगे, उतना अधिक हम बलवान होंगे। যত বেশি আমরা পবিত্র আত্মায় ভরবো তত বেশি कमजोर আমরা लोग प्रभु শক্তি के হবো। राज्य में नहीं जा দুর্বলরা सकते। প্রভুর রাজ্যে যেতে পারবে না। पिता को ये बाया है कि वो अपना राज्य हमें दे। পিতার হিত সংকল্প হলো যে তার রাজ্য আমাদের দেন। आइए इस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पण करेंगे। আসলে বাক্য অনুযায়ী আমরা সমর্পিত হই। थोड़ी देर प्रभु के सम्मुख में उस आत्मा के द्वारा हम बलवान किए जाएंगे। কিছু সময় আমরা সেই আত্মার দ্বারা আমরা শক্তি প্রাপ্ত হই। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें। প্রভু এই বাক্যের দ্বারা আমাদের আশীর্বাদ করুন।